अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको जनाब सिखाने लगी हूँ दैट्स रेड वेलवेट कपकेक्स। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कपकेक्स के लिए। मैं इंशाल्लाह आपको और भी काफ़ी वैरायटीज दिखाती जाऊंगी। साथ साथ चीज़ें जो आपको यहाँ पे चाहिए, सिंपली आपको चाहिए मैदा सबसे पहले, दैट्स ऑल पर्पस फ्लावर 2.5 कप्स, कोको पाउडर अनस्वीटेंड 2 टीस्पून डाल लीजिएगा। साथ ही आपको चाहिए होगा सॉल्ट हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और साथ ही जो आपको और चीज़ें आगे मैं दिखाने लगी हूँ वो ये है दैट्स बटर मिल्क। ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है फ्रॉम सुपर स्टोर्स एंड ऑल। तो ये आपको चाहिए होगा 1 कप। साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे रेड फूड कलर, जो लाल रंग होता है ब्राइट रेड, वो चाहिए क्योंकि ये रेड वेलवेट है, तो उसका कलर इफेक्ट होना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है विद 1 टीस्पून ऑफ वाटर मिक्स करके मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी है। साथ ही आपको चाहिए होगा बटर अनसॉल्टेड 125 ग्राम्स, ज़रा सॉफ्ट इसको कर लीजिएगा। शुगर यानी कि चीनी आपको चाहिए 1.5 कप। वनीला एसेंस आपको चाहिए होंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। एग्स हमें चाहिए होंगे 4 अदद, यानी कि 4 अंडे चाहिए होंगे। और जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है दैट्स बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, इसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर क्रीम चीज़। ये बहुत इजीली आपको मिल जाती है सुपर स्टोर्स वगैरह से। 1 टब चाहिए होगा, वो 125 का आपको मिलता है ग्राम्स का, तो आपको सिर्फ 100 ग्राम जितना चाहिए होगा। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा ना हो। साथ ही आपको इसको चाहिए होगा वनीला एसेंस अबाउट 1 टेबल स्पून, बटर दोबारा सॉफ्टन चाहिए होगा हाफ अ कप जितना, आइसिंग शुगर जो बिल्कुल पाउडर की तरह होती है वो आपको चाहिए होगी यहाँ पर हाफ अ कप जितनी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको तैयार कैसे करना है। अलहदा बोल ले लीजिएगा और जितनी भी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमें इन्हें सेव करना है। रीज़न मैं आपको हमेशा बताती हूँ क्योंकि इनमें लम्स होते हैं, चाहे हम केक बना रहे हों, चाहे मफिन्स हों, चाहे कपकेक्स हों, ये ख़राब हो सकते हैं। इसी में आप ऐड कर लेंगे बेकिंग पाउडर, दैट्स बेकिंग सोडा, सॉल्ट एंड कोको पाउडर। ये डालकर इसे अच्छी तरह पहले आप छान लें सिव में से ताकि कोई लम्स ना रहे। देख लें कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए ताकि इनमें कोई लम्प ना हो, और बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ये एक साइड पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें बटर और जो हमारी शुगर है और साथ ही आप डालेंगे इसमें वनीला एसेंस एंड 2 एग्स। ये डालकर अच्छी तरह इसको बीट कर लें। मैं इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है यू कैन ऑलवेज यूज अ हैंड विस्क, कोई मसला नहीं, किसी इसको प्लीज़ इशू मत बनाइएगा। ये कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं एंटिल इट्स वेरी स्मूथ। अब क्या करेंगे, जो आपका बटर मिल्क है इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमारा फूड कलर है, और मेक श्योर कीजिएगा कि ब्राइट रेड हो। अगर आपको लगे कि कम है तो प्लीज़ और ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इसका कलर ऑरेंजिश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रेडिश में आएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ब्राइट रेड कलर आ रहा है। सो मेक श्योर इट्स इनफ रेड कलर इन देयर। कम लगे आप बेशक इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक और काम। ये कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, मेक श्योर इट्स मिक्स वेरी वेरी वेल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी। जब आप बनाते हैं कपकेक्स तो यू स्टार्ट विद फ्लावर, यानी कि मैदे के साथ आप स्टार्ट करेंगे और आपका एंड भी मैदे के साथ होना चाहिए। यानी कि जैसा हमने इसमें अभी चीज़ें बीट कर ली नहीं है, पहले आप इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून्स, ठीक है। उसके बाद आप इसको बीट करेंगे और साथ साथ बीच में हम दूध ऐड करेंगे, फिर 2 टेबल स्पून डालेंगे, फिर दूध डालेंगे और फिर इसको यूं ही हमने बीट करते रहना है। सो बेसिकली एंड और स्टार्ट आपका इसके साथ मैदे के साथ ही होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, बीटर ऑन कर रही हूँ यहाँ पर, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ और बीच में अपना दूध थोड़ा सा और डालेंगे। और साइड जो है साथ साथ आप क्लियर करते जाइएगा ताकि कोई चीज़ भी ड्राई और यहाँ वहाँ ना हो जाए। दोबारा बंद कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से 2 टेबल स्पून डालेंगे और बीटर ऑन कर लेंगे, साथ में थोड़ा दूध डालेंगे। देखिए आई एम सॉरी मैंने आपको
4 एग्स कहे थे, हमें सिर्फ 2 एग्स की ज़रूरत होगी जो मैं डाल चुकी हुई हूँ। इट्स ओनली 2 एग्स एंड नॉट 4 एग्स, प्लीज़, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सो अब आप फिर से बीटर ऑन करेंगे, साथ साथ थोड़ा दूध डालेंगे, 2 टेबलस्पून दूध, 2 टेबलस्पून दूध, और एंड में जो बच जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसका मिक्सचर कितना स्मूथ बन चुका हुआ है। जो बाकी का हमारा रह गया हुआ है इसी तरह हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे और हमने इसे बीच में फोल्ड कर लेना है, मेक श्योर कि बीच में कोई लम्प्स ना रहे। यहाँ पर आप देख लें कि अच्छी तरह इसको मैंने मिक्सअप कर लिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आपने प्री हीट कर लेना है अपने अवन को, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। दैट्स 170 सेंटीग्रेड आप करेंगे और आपके जो कपकेक्स हैं ये इंशाल्लाह तैयार हो जाते हैं 15 से 18 मिनट। देखें, हर अवन की, चूल्हे की, मैं हमेशा आपको एम्फसाइज करती हूँ कि हीट आपको खुद को भी पता होती है, मुझे अपने अवन का पता है कि 15 से 18 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू कीप ऑन चेकिंग। या एक टूथपिक लीजिएगा, बीच में आप डाल के चेक कर लें, इफ इट्स ड्राई, आपकी जो हैं कपकेक्स तैयार हो जाते हैं और प्लस वो राइज हो गए होते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि मैं कपकेक के लिए ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ, बीच में मैंने पेपर लाइनर्स लगा लिए हुए हैं। इस बैटर के अंदर में आराम से आपके 18 से 20 कपकेक्स बन सकते हैं। तो पहले मैं 12 का बैच बना रही हूँ, दैट्स 12, बाकी मैं बाद में बना लूँगी। अब आपने क्या करना है, इक्वली आप इसके अंदर में फिल करेंगे, ज़्यादा या कम नहीं, मेक श्योर आप बीच में डालिएगा और ज़्यादा ऊपर तक नहीं, क्योंकि जब हम मफिन्स बनाते हैं तो याद रखिए हम इसकी फिलिंग ऊपर तक करते हैं ताकि वो अच्छी तरह कप से बाहर निकले, क्योंकि ये छोटे वाले हम बना रहे हैं, फेरी केक्स हैं, कप केक्स हैं, सो यू डोंट फिल इट टू हाई। तकरीबन एक के अंदर में आप डाल सकते हैं अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून आराम से भरकर, ये देख लें, जस्ट दैट मच, इतना डालेंगे और बाकी की हम फिल करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या करने लगे। अवन प्री हीट हो चुका है, इसे आप बीच में डालेंगे मिडल रैक पे और अब आपने इसको बेक करना है फॉर 15 to 18 मिनट्स, जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ। इट डिपेंड्स आपका अवन कितना टाइम लेता है। टूथपिक के साथ चेक कर लीजिएगा, ड्राई है, आपके कपकेक्स तैयार हैं। आप देख लें, यहाँ पर बीच में एक टूथपिक इंसर्ट कीजिएगा, ये देखें ये बिल्कुल क्लियर निकली है। इट मीन्स आपके जो है यहाँ पे कपकेक्स तैयार हो गए। अब हम इन्हें बाहर निकाल कर कूलिंग रैक पर रख लेते हैं ताकि ठंडे हो जाएं और तब तक हम इसकी, मैं आपको बताती हूँ कि फ्रॉस्टिंग किस तरह बनाएं। जब तक हमारे कपकेक्स कूल डाउन हो रहे हैं, हम इसकी जो है फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। चीज़ फ्रॉस्टिंग, सबसे पहले आप बीच में डालेंगे क्रीम चीज़ और बीच में डालेंगे आप वनीला एसेंस और आपने इसमें डालना है पहले, सॉरी, इसको पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि अच्छा था जो है सारा सॉफ्ट हो जाए। क्रीम चीज़, वनीला को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम बीच में ऐड करेंगे जो हमारा बटर है और बटर को भी आपने बीच में डालकर पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। बटर भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे आपकी आइसिंग शुगर और आहिस्ता आहिस्ता के डालिएगा प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर जैसे आप देख रहे हैं इसका जो डासा उड़ता है शुगर का, ये काफ़ी उड़ता है और फिर किचन में गम पड़ जाता है। सो आराम से शुगर डालिए और फिर इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करें। चीज़ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली एक स्पून ले लीजिएगा। देखिए इतने महंगी गैजेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है और आपने क्या करना है, विद द स्पून आप इसको पहले हल्का सा स्प्रेड करेंगे, ठीक है, यूँ करके थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। विद वन ऑफ योर फिंगर्स आपने सिर्फ इसको हल्का सा यूँ देखें, जस्ट लिटिल swirl on the top and it gives effect like a flower। तो ये कि ज़्यादा आप महंगे गैजेट्स ले लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि बहुत महंगा है क्या करें, तो ये है कि आप सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, कोई इतनी ख़ास इसकी आपको ज़रूरत नहीं चीज़ों की। दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। क्रीम चीज़ ऊपर डालिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस है, बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें हल्का सा आपने swirl करना है, वो साइडों पे भी चला जाता है और बीच में इट गिव्स इफेक्ट लाइक अ फ्लावर। यूँ हम करते जाएंगे और जितने भी हमारे कपकेक्स हैं उन्हें हम तैयार कर लेते हैं। तो जनाब ये देख लें, ऊपर आप क्रीम चीज़ डालें, थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल लें अपनी पसंद के, और डिफरेंट शेप्स भी आपको मिल जाते हैं। सॉरी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।